हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आयतन प्रत्यास्थता के प्रकार के बारे में। देखिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे आयतन प्रत्यास्थता के प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी आयतन प्रत्यास्थता होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है समतापीय आयतन प्रत्यास्थता और दूसरी होती है आपकी रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। दूसरी क्या होती है आपकी रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे समतापीय आयतन प्रत्यास्थता। कौन सी पढ़ेंगे? समतापीय आयतन प्रत्यास्थता। यदि हम बात करें समतापीय, अर्थात यहां से हमें समझ आ रहा है कि जो आपका तापमान रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा। अर्थात तापमान आपका कैसा रहेगा, या हम एक प्रकार से बोलते हैं कि यहाँ तापमान आपका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। समतापीय अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में यदि आप कुछ समय पहले यदि आप तापमान देखेंगे तो वही तापमान होगा जो कि कुछ समय बाद देखेंगे। अर्थात समतापीय आयतन प्रत्यास्थता में जो आपका तापमान होता है वो कैसा होता है, आपका स्थिर होता है। अर्थात वह आयतन प्रत्यास्थता जो कि स्थिर तापमान पर निकाली जाती है, जो कि स्थिर तापमान पर निकाली जाती है, वह आयतन प्रत्यास्थता क्या कहलाती है? समतापीय आयतन प्रत्यास्थता कहलाती है। जो कि स्थिर तापमान पर निकाली जाती है वह समतापीय आयतन प्रत्यास्थता निकाली जाती है। दूसरा, इसमें हम यदि दाब बढ़ाते हैं, यदि हम गैस के ऊपर दाब आरोपित करते हैं तो आयतन में परिवर्तन कैसा होता है? धीमे धीमे होता है। आयतन में परिवर्तन कैसा होता है आपका? धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है। अर्थात यदि हम गैस के ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि माना यह क्या है, आपका एक पात्र है और यह आपका क्या है, दूसरा पात्र है। यह आपका पहला पात्र है, आपका दूसरा पात्र है और यहाँ के भरी हुई आपकी गैस भरी हुई है। यहाँ के भरी हुई आपकी गैस भरी हुई है और इसे मैंने एक इस प्रकार की सतह बनाया और इस पर मैं क्या आरोपित कर रहा हूँ? इस पर मैं क्या आरोपित कर रहा हूँ? दाब कर। इस पर मैं क्या आरोपित कर रहा हूँ? दाब आरोपित कर रहा हूँ। प्रारंभिक अवस्था में इसका आयतन हम कितना मान लेते? कैपिटल V मान लेते। अब जैसे जैसे मैं इस पर ऊपर से नीचे की ओर इस सतह पर दाब आरोपित करूंगा तो इसका जो आयतन है वो भी कैसे होते जाएगा? कम होते जाएगा और ये जो आपकी सतह है वो नीचे की ओर आ जाएगी। यदि मैं इस सतह पर दाब लगाऊंगा नीचे की ओर तो यह पहले यहाँ थी तो कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी और गैस का भी आयतन कैसा हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। गैस का आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ आयतन मान लेते हैं आपका कितना है? V डैश है। यहाँ आयतन कितना हो गया? V डैश। और हमने दाब आरोपित किए, पहले था P, अब मैंने इस पर स्मॉल p दाब आरोपित किया। कौन सा है? कौन सा दाब आरोपित किया? स्मॉल p दाब आरोपित किया। कौन सा दाब आरोपित किया? स्मॉल p दाब आरोपित किया, जिससे कि आयतन में क्या हो गया? परिवर्तन। पहले देखिए आयतन गैस का इतना था, अब बहुत ही छोटा हो गया है। तो यदि दाब हम इस प्रकार लगाए कि आयतन में परिवर्तन धीरे धीरे हो, अर्थात पहले आपका आयतन इतना था तो पहले मान लेते हो यहाँ का आयतन था 10। अब यदि आपने इस पर दाब लगा रहे हैं और वह पहले आयतन हो रहा है 9, फिर हो रहा है 8 और फिर हो रहा है 7 और फिर 6 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। इस प्रकार यदि दाब आरोपित करने पर गैस का आयतन धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे कि 10 से 9 हुआ, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5, 4 से धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो आयतन प्रत्यास्थता मानी जाती है वो आयतन प्रत्यास्थता होती है समतापीय आयतन प्रत्यास्थता। तो समतापीय आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है? यदि किसी गैस पर दाब आरोपित करने पर आयतन में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो आयतन प्रत्यास्थता समतापीय आयतन प्रत्यास्थता होती है। इसमें तापमान कैसा होता है? आपका स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि समतापी शब्द से हमें समझ आता है। और सदैव याद रखिए समतापी आयतन प्रत्यास्थता में बॉयल के नियम का पालन होता है। किस नियम का पालन होता है? बॉयल के नियम का। और बॉयल का नियम क्या होता है?
पीवी इज इक्वल टू नियतांक। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू नियतांक अर्थात समतापी आयतन प्रत्यास्थ में बॉयल के नियम का क्या होता है? पालन होता है। बॉयल का नियम होता है पीवी इज इक्वल टू नियतांक। ओके, आप बॉयल के नियम को कक्षा 11वीं में चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे। अब हम इसके सेकंड प्रकार रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रकार रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता के बारे में। समतापी आयतन प्रत्यास्थता के बारे में पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता के बारे में। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, रुद्धोष्म किस प्रकार से बना है? रुद्ध, यदि मैं इसको तोड़ के लिखूं तो इस प्रकार से लिखूंगा, रुद्ध धन उष्मा, तो ये क्या बन जाएगा? आपका रुद्धोष्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका रुद्धोष्म बन जाएगा। अर्थात इस आयतन प्रत्यास्थता में जो आपकी कुल ऊष्मा होगी, जो कुल ऊष्मा होगी वो क्या होगी? आपकी स्थिर होगी। समतापीय आयतन प्रत्यास्थता में क्या थी? आपकी जो तापमान था वो कैसा था? स्थिर था, प्रत्येक परिस्थिति में समान था। तो यहाँ रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता में आपकी कुल ऊष्मा क्या रहती है? स्थिर रहती है। दूसरा कि यदि यहाँ मैं दाब आरोपित करता हूँ आपकी गैस पर, दाब आरोपित करता हूँ, यदि मैं यहाँ क्या आरोपित करता हूँ? दाब आरोपित करता हूँ, तो दाब आरोपित करने पर आयतन में जो परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन तेजी से होता है। आयतन में परिवर्तन कैसे होता है? तेजी से होता है। और वहां क्या होता था? आयतन में परिवर्तन धीरे से होता था। अब कैसे? जैसे कि वहां भी हमने एक ऐसा आपका बीकर मान लेते, पात्र मान लेते, और यहाँ क्या भरे थे? आपकी वहां भी गैस भरी हुई थी। पिछले जो हमने पढ़े थे समतापी आयतन प्रत्यास्थता में, वहां भी हमने इसी प्रकार का एग्जाम्पल लिए थे। और यहाँ पर हम कौन सा आरोपित करते? दाब भी आरोपित करे थे इस सतह पर। अब यदि मैं इस सतह पर दाब को और बढ़ा दूं, तो दाब बढ़ाने पर ये वाली जो सतह है मैं इस पर दाब लगाऊं तो नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये यहाँ आगे थी, जिससे कि इस गैस का जो आयतन था पहले इतना था, अब घट के कितना हो गया? केवल इतना रह गया। इस गैस का आयतन घट के इतना रह गया। और यहाँ जो आयतन है वो मान लेते कितना आपका V' है। और यहाँ दाब पहले था आपका P, अब मैंने दाब बढ़ा दिया आपका स्मॉल p, दाब बढ़ा दिया तो दाब हो जाएगा आपका इतना। अब यदि यहाँ मान लेते आपका जो आयतन था वो था आपका 10। समतापी आयतन प्रत्यास्थता में क्या होता था कि दाब आरोपित करने पर जैसे हमने दाब आरोपित किए तो इसका आयतन कम हो रहा है। समतापी आयतन प्रत्यास्थता में आयतन जो था कम तो होता था, लेकिन धीमे धीमे, पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। अर्थात आयतन में परिवर्तन होने में समय लगेगा। जबकि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता में क्या होगा कि यदि हम दाब आरोपित करते तो आयतन में परिवर्तन तेजी से होता था। पहले आयतन 10 था तो सीधे कितना हो जाएगा? 6, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा आपका 0। तो देखिए यहाँ आयतन परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे हमने यहाँ दाब आरोपित किए तो आयतन परिवर्तन यहाँ भी हो रहा था, वहां भी हो रहा था, लेकिन वहां धीरे धीरे हो रहा था। 10 से 9 से 8, 8 से 6, 6 से 5, 4, 3, 2, 1, 0। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जैसे हमने दाब आरोपित किए तो आयतन में परिवर्तन 10 से सीधे 6 हो गया, 6 से 3, 3 से 2, 2 से 0। अर्थात यहाँ दाब में परिवर्तन होने में हमें बहुत ही कम समय लग रहा है। और ये दाब में यहाँ आयतन में परिवर्तन होने में बहुत कम समय लग रहा है। और आयतन में परिवर्तन कैसे हो रहा है? बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये होती है आपकी रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। अब जैसे समतापी आयतन प्रत्यास्थता में बॉयल के नियम का पालन होता था, तो रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता में आपके किस नियम का पालन होता है? आपके पायस के नियम का पालन होता है। किसका नियम का पालन होता है? आपके पायस के नियम का क्या होता है? पालन होता है। और जो आपका पायस का नियम है वो क्या कहता है कि जो PVy होगा, जो आपका होगा PVy होगा, वो क्या होगा? नियतांक होगा। जो आपका PVy होगा वो कैसा होगा? नियतांक होगा। यह कहता है आपका पायस, या इसे हम पायसन भी कहते हैं। सॉरी, ये है आपका पायस का नियम, ये है पायसन का नियम। तो रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता में पायसन के नियम का पालन होता है। पायसन का नियम क्या कहता है आपका कि PVy इज इक्वल टू नियतांक
तो यह होती है आपकी रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। तो समतापी आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है, जिसमें कि तापमान स्थिर रहता है, जबकि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है, जिसमें कि ऊष्मा स्थिर रहती है। आपकी समतापी आयतन प्रत्यास्थता में यदि हम दाब आरोपित करते हैं तो आयतन परिवर्तन धीमे धीमे होता है, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, और वहां किस नियम का पालन होता है, बॉयल के नियम का पालन होता है। जबकि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता में क्या होता है, आपकी कुल ऊष्मा स्थिर रहती है, और यदि हम दाब आरोपित करते हैं तो आयतन में परिवर्तन बहुत ही तेजी से होता है, 10 से 6, 6 से 3, 3 से 2, 2 से 0। और यहाँ किस नियम का पालन होता है, आपके पाइसन के नियम का पालन होता है। और पाइसन का नियम क्या है, पी वी के ऊपर वाई इज इक्वल टू नियतांक। तो हमने समतापी आयतन प्रत्यास्थता और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है आपकी कि आपने जो y के जैसा जो बनाए हैं उसका अर्थ क्या होता है। देखिए उसका अर्थ होता है आपका, जो आपने y बनाया है इस y का अर्थ क्या होता है। इस p का मतलब तो समझते हैं कि ये दाब, इस v का मतलब ये आयतन, और नियतांक का मतलब सदैव नियत रहेगा, p और v का गुणनफल सदैव नियत रहेगा। इस y का अर्थ क्या होगा, देखिए y का अर्थ होता है आपका, यदि आपका स्थिर ताप हो, सॉरी स्थिर दाब हो, और यदि आपका स्थिर क्या हो, आयतन हो। यदि आपका स्थिर दाब हो और यदि आपका स्थिर आयतन हो तो विशिष्ट ऊष्मा, तो आपकी जो भी विशिष्ट ऊष्मा होती है उसकी निष्पत्ति क्या कहलाती है, आपकी y कहलाती है। अर्थात स्थिर दाब पर जो भी विशिष्ट ऊष्मा निकलेगी, अर्थात आपकी स्थिर दाब पर जो भी विशिष्ट ऊष्मा निकलेगी आपका, अर्थात स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का भाग यदि हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का भाग दें, यदि हम क्या करें, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा निकाले इसके लिए, और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा निकाले, और दोनों का यदि हम भाग दे दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आयतन प्रत्यास्थता के प्रकार के बारे में पढ़े कि कितने प्रकार के होते हैं और इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें उनके बारे में पढ़े। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।